बात करेंगे इनसे। कैसा रिस्पांस है कार्यक्रम में? तो महिलाएं काफी आई हैं, कैसा रिस्पांस लग रहा है? रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, काफ़ी लोग आए हैं और सुबह से हम आपको देख रहे हैं, कितनी महिलाओं का रजिस्ट्रेशन कर चुकी है आप? मेरे ख्याल से 1000 के आसपास होगा। ये ऐसे कार्यक्रमों से कुछ इम्पैक्ट हो रहा है समाज पर, कोई प्रभाव होगा? अच्छा, हाँ, हो तो रहा है, इफेक्ट हो रहा है। जैसे कि बहुत अदर कास्ट की लेडीज भी हमारी इसमें इन्वॉल्व हो रही है, बहुत जागृति हो रही है लोगों में। जो सुबह से तो बहुत चल रही है, बहुत सारी महिलाएं आ रही है, 500-600 महिलाएं होंगी। जरूरी है सावित्रीबाई फुले को समझना महिलाओं के लिए? बहुत जरूरी है। पहले स्कूल खोली, क्या ये शिक्षा का अधिकार दिया उन्होंने। जरूरी लगता है सावित्रीबाई फुले को मेमोरी उनकी यादों को ताज़ा करना, उस पर बात करना। आज के समाज में जो अभी मनुवादी लोग जो मनुवाद फैला रहे हैं, तो उस समाज में आज हमको बहुत जरूरी है कि सावित्रीबाई क्या थी और सावित्रीबाई ने हमारे जीवन में क्या किया है। प्रधानमंत्री बनी है, राष्ट्रपति बनी है, फिर भी सावित्रीबाई फुले हम नहीं जानते। तो ये बहुत ही खंत की बात है कि हम सावित्रीबाई फुले को नहीं जानते। जय भीम, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त हम महाराष्ट्र में हैं और महाराष्ट्र के गोंदिया में एक अनोखा कार्यक्रम हो रहा है। आज 3 जनवरी सावित्रीबाई फुले इनकी जयंती का दिवस है और पूरी की पूरी महिलाएं शहर की और शहर के आसपास की ग्रामीण, मतलब पूरा एरिया कवर कर, सारी की सारी महिलाएं जो है वो एक जगह पर एकत्रित हुई है। और वो इसलिए क्योंकि सावित्रीबाई फुले इनकी जयंती सेलिब्रेट हो सके। आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये तमाम महिलाएं यहाँ पर मौजूद हुई हैं और सबसे बेहतरीन बात आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें देखिए आप, सावित्रीबाई फुले और साथ ही राजमाता राष्ट्रमाता जिजाऊ माँ साहब की तस्वीर है, माता रमाई की तस्वीर है। और ये तस्वीरें आपको ये बताती है, ये तस्वीरें कि महिलाएं जो है वो परिवर्तन की तरफ चल रही हैं। तस्वीरें देखिए, लगातार आप जहां तक आपकी नजर जाएगी महिलाएं ही महिलाएं, मंच पर महिलाएं हैं और सुनने वाली भी तमाम महिलाएं ही आपको देखने को मिलेगी। तो ये परिवर्तन है बहुजन आंदोलन का और ये तमाम चीजें जो है ये परिणाम देखने को मिल रहा है। लगातार फुले शाहू बाबा साहब के आंदोलन को लेकर सामाजिक आंदोलन चल रहा है, पॉलिटिकल मूवमेंट चल रहा है और इसका एक इम्पैक्ट है जिसे समाज ने स्वीकार किया। और वो स्वीकार किया हुआ जो इम्पैक्ट है, जो परिणाम है, वो इस मंच के रूप में आप देख सकते हैं। और काफी खूबसूरत सा यह कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में जो वक्ता आए हैं वो उन वक्ताओं से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कार्यक्रम में जो वक्ता है वो सभी ओबीसी वक्ताएं हैं। स्मिता गोविंद पानसरे, और याद दिला दे कि सीपीआई के नेता जिन्होंने कई किताबें लिखी और उन किताबों में महत्वपूर्ण किताबें महाराष्ट्र के लिए अगर बताए तो शिवाजी कौन होता, शिवाजी महाराज कौन थे, इस बात को लेकर एक क्रांतिकारी विद्रोही लेखन जिन गोविंद पानसरे ने किया, उनकी बेटी स्मिता पानसरे यहाँ मौजूद हुई है। इसी के साथ साथ ओबीसी महिला नेता माधुरी गायधने यहाँ पर मौजूद है। मुंबई से एक पीआई ऑफिसर यहाँ मौजूद है, ममता नंदागोली, और ऐसी शुभांगी दाई यहाँ पर मौजूद है। और तमाम महिलाएं ये जो है ये ओबीसी समाज से आते हैं और लगातार ओबीसी समाज की महिलाएं अब बाहर निकलने के लिए देखी जा रही हैं और वो विचार रख रही है उस विचारों को जो अब तक ओबीसी समाज जो है जिन्होंने फुले शाहू बाबा साहब को स्वीकार नहीं किया था, सावित्रीबाई फुले को स्वीकार नहीं किया था, वो महिलाएं आज यहाँ पर प्रबोधन कर रही हैं और लगातार सावित्रीबाई फुले के कार्यों को लेकर, सावित्रीबाई फुले के इतिहास को लेकर और उनका क्या आंदोलन, कैसा आंदोलन रहा, वो तमाम चीजों का जो जिक्र है वो आज यहाँ हो रहा है। बड़ा विचार मंथन यहाँ आज इस कार्यक्रम में देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में महिलाओं के साथ साथ पुरुषों का भी यहाँ पर आपको मौजूदगी, उपस्थिति आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम की खूबसूरती तो आपको दिखा रहे हैं, इसी के साथ साथ इसका बड़ा महत्व है। महिलाओं को इस देश की व्यवस्था ने, मनुवादी व्यवस्था ने हजारों साल तक गुलाम बना रखा और ऐसी व्यवस्था के खिलाफ इन महिलाओं ने बिगुल फूका है। नया परिवर्तन होने के लिए बदलाव की राह पर ये महिलाएं चल रही हैं। और महाराष्ट्र के एक छोटे से शहर की बात हम कर रहे हैं, ये गोंदिया की बात है। हजारों महिलाएं यहाँ पर एकत्रित हुई हैं। बात करेंगे हम कुछ महिलाओं से, जानने की
कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इस प्रकार के कार्यक्रमों को लेकर वो क्या सोचती हैं, क्यों ऐसे आयोजन किए जा रहे हैं और इस प्रकार के विचार मंथन से वो क्या साबित करना चाहती है, क्या मकसद है, तमाम चीज़ों को लेकर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर सभी जो है ये वर्किंग महिलाएं हैं और घरेलू महिलाएं हैं, इसी के साथ साथ युवा हैं, पुरुषों की भी यहाँ पर उपस्थिति दर्ज है। तो सावित्रीबाई फुले का जो इतिहास है वो लगातार दफन होने की कगार पर, उसे मिटाने के लिए लगातार प्रयास मनुवादी व्यवस्था के माध्यम से हो रहा था, लेकिन अब आप देखिए कि अब ये इतिहास छुपने वाला नहीं है। सावित्रीबाई फुले ने जो इस देश की वर्ण व्यवस्था के खिलाफ बिगुल फूंका, मनुवादी परंपराओं को तोड़ने का जो बिगुल फूंका, वो तमाम चीज़ें अब महिलाएं समझ रही हैं और जान रही हैं। वो मनु के चक्र से, इस मनु के चक्रव्यूह से अब निकलने का सोच रही हैं। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो तस्वीरें ये बताती हैं कि महिलाएं जो है वो यहाँ से, इस व्यवस्था से बाहर आकर फुले शाहू बाबा साहब इनके विचारों को स्वीकार कर रही हैं और आने वाले समय में जिन चीज़ों को रोका गया, जिन बातों के लिए महिलाओं को रोका गया, अब महिलाएं रुकने वाली नहीं हैं। तरक्की की सीढ़ियाँ जो महिलाएं चढ़ रही हैं, उस बात के लिए महिलाओं ने पूरा का पूरा श्रेय फुले शाहू बाबा साहब को दिया है, सावित्रीबाई फुले को दिया है, माता रमाई को दिया है, जिजाऊ को दिया है। और ये तस्वीरें जो कि काफ़ी सुखद है, हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, जानने समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कुछ सोचते हैं और क्या कुछ बताएंगे। कहाँ से आए हैं आप? गोंदिया से। कैसा लग रहा है कार्यक्रम में आप आए? महिलाओं का कार्यक्रम है और आप इस कार्यक्रम में आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। महिला जागृति के हिसाब से बहुत जरूरी है। क्या इन कार्यक्रमों से कोई बदलाव देख पा रहे हैं आप समाज में? बहुत कुछ बदलाव हो रहा है। अब बदलाव होने का केवल स्पीड कम है, लेकिन बदलाव हो रहा है। हाँ। देश के अंदर एक अलग माहौल है और ये तमाम महिलाएं एक दूसरी दिशा में जा रहा है, विरोधाभास नहीं लग रहा है? विरोधाभास तो हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसी शक्तियां हैं कि वो विरोधाभास तैयार जानबूझ के करवा रही है ताकि वो सजग हो न सके और उनका उल्लू सीधा हो सके। क्या बताएंगे, आज सावित्रीबाई फुले जयंती के मौके पर आप यहाँ पर आए हैं, क्या बताएंगे आज? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। गोंदिया के जो महिला है स्वयं प्रेरणा के साथ में बहुत बड़ा कलेक्शन करते हैं, जागरूक करते हैं और बहुत अच्छा कार्यक्रम नियोजन किया है उन्होंने। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या ऐसे कार्यक्रमों का कोई परिणाम भी है? अच्छा परिणाम है, बुरा परिणाम है? नहीं, बहुत अच्छा परिणाम निकल रहा है, बहुत अच्छा परिणाम निकल रहा है। तो और भी लोगों से हम बात करेंगे, महिलाओं से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या बताएंगे, आज आप सावित्रीबाई फुले जयंती में आए हैं, महिलाओं के कार्यक्रम में एक पुरुष बैठा हुआ है। महिलाओं के बारे में इस समय आज की जो जयंती है सावित्रीबाई फुले की, इनकी जयंती की उपलक्ष्य में बहुत उत्सुकता है और ये जयंती के हिसाब से इन लोग यानी जागरूक होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। ये काम सही कर। महिलाएं आप देखिए, ये काउंटर है और लगातार हम सुबह से यहाँ पर महिलाएं जो है वो यहाँ बैठी हुई है और कई महिलाओं का इन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है। बात करेंगे इनसे, कैसा रिस्पांस है कार्यक्रम में? तो महिलाएं काफ़ी आई हैं, कैसा रिस्पांस लग रहा है? रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, काफ़ी लोग आए हैं और सुबह से हम आपको देख रहे हैं, कितनी महिलाओं का रजिस्ट्रेशन कर चुकी है आप? मेरे ख्याल से 1000 के आसपास होगा, 600-700 है और दूसरे पेज में भी है 200-300, यानी टोटल ऐसे 1000 के आसपास हम आकलन कर सकते हैं। रिसर्च बहुत अच्छा मिल रहा है। क्या बताएंगे, ऐसे कार्यक्रमों से कुछ इम्पैक्ट हो रहा है समाज पर, कोई प्रभाव होगा? अच्छा, हाँ, हो तो रहा है, इफेक्ट हो रहा है। जैसे कि बहुत अदर कास्ट की लेडीज़ भी हमारी इसमें इन्वॉल्व हो रही है, बहुत जागृति हो रही है लोगों में, जो समाज की महिलाएं यहाँ आ रहे हैं, सभी समाज का सपोर्ट तो मिल रहा है हमको। क्या कहेंगे, सावित्रीबाई फुले जयंती है आज, कोई संदेश है महिलाओं के लिए? महिलाओं ने तो आगे आके काम करना चाहिए, हमको सपोर्ट करना चाहिए, यही समय उनको आगे आने का मौका मिल रहा है, बस। थैंक यू। क्या बताएंगे आप कुछ? सावित्रीबाई फुले की जयंती मना रही हैं, आप वॉलंटियर्स हैं। हाँ। क्या बताएंगे, अभी सुबह से तो बहुत चल रही है, बहुत सारी महिलाएं आ रहे हैं, 500-600 महिलाएं होंगी। जरूरी है सावित्रीबाई फुले को समझना महिलाओं के लिए? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा सावित्रीबाई फुले को समझना जरूरी है। क्यों, कोई कारण है खास? कारण क्योंकि उन्होंने पहले स्कूल खोली क्या
ये शिक्षा का अधिकार दिया उन्होंने। महिलाओं के लिए बहुत सारे काम किए। बस। कार्यक्रम की आयोजक हमारे साथ है। आज के इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगी? लगातार हम देख रहे हैं सभी समाज की महिलाएं यहाँ हैं। कितना ज़रूरी लगता है सावित्रीबाई फुले को मेमोरी उनकी यादों को ताज़ा करना, उस पर बात करना? आज के समाज में जो अभी मनुवादी लोग जो मनुवाद फैला रहे हैं, तो उस समाज में आज हमको बहुत ज़रूरी है कि सावित्रीबाई क्या थी और सावित्रीबाई ने हमारे जीवन में क्या किया है और उनका क्या महत्व है, ये बताना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो लोग आज अंधविश्वास की तरफ जा रहे हैं। जो शिक्षा हमको सावित्रीबाई फुले के उसे मिली है, जो आज हम स्त्रियाँ यहाँ तक पहुँची है, तो सावित्रीबाई फुले की वजह से पहुँची है, ना कि सरस्वती की वजह से पहुँची है। तो हमें सावित्रीबाई फुले को लोगों को घर घर तक सावित्रीबाई फुले दिखाना चाहिए। क्योंकि मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ। कल मैं जा रही थी ऑटो से, उनको मैंने सावित्रीबाई के बारे में पूछा, तो बोलती कौन सावित्रीबाई? आखिर वो खाना बनाती होंगी ना। तो मैंने आप जानते हो? तो बोलती खाना ही बनाती होंगी। यानी आज भी सोचो कि आज हमको इतने साल हो गए हैं, देश आज़ाद होने के बाद में हमारी जो स्त्रियाँ हैं प्रधानमंत्री बनी है, राष्ट्रपति बनी है, फिर भी सावित्रीबाई फुले हम नहीं जानते। तो ये बहुत ही खंत की बात है कि हम सावित्रीबाई फुले को नहीं जानते। तो हमें ये कार्यक्रम जो हम 8 साल से लगातार कर रहे हैं, तो हम ये दिखाना चाहते हैं कि घर घर तक सावित्रीबाई फुले पहुँचे और हर बच्चे से बच्चा जागरूक हो कि आज हम ये अगर कार्यक्रम नहीं करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी को हम अंधविश्वास की ओर लेके जाएंगे। और ये सावित्रीबाई फुले जयंती करना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए हम अब लगातार समाज में जा रही है, पढ़ी लिखी महिलाओं का कैसा रिएक्शन होता है? क्या वो समझ पा रही है सावित्रीबाई फुले को? हाँ, अभी तो जब तक हम जिस महिला ग्रुप से जुड़े तो आज तक हमने 2 से 2.5 हजार जो सावित्रीबाई फुले महिला ग्रुप है हमारा, उसमें 2 से 2.5 हजार महिलाएं हम लोग जुड़ी है। तो उसमें हम हर जो लेडीज़ है पढ़ी लिखी तो उनको सावित्रीबाई मालूम है, लेकिन फिर भी बहुत सारे जो ओबीसी समाज की महिला है, ओबीसी समाज की महिला को आज भी सावित्रीबाई नहीं मालूम है। तो ये बहुत ही खंत की बात है, क्योंकि उसके वजह से ही काम करने की ज़रूरत है। बहुत अभी हमको बहुत काम करने की ज़रूरत है। जैसा मैडम ने किया कि हमारी 8वीं जयंती है, उसमें हमको 00 लगाते तकन काम करना है और हमको निरंतर काम करके घर घर तकन सावित्रीबाई ये पहुंचानी है। सावित्रीबाई का जितना हम व्याख्यान करें, जितने सावित्रीबाई के बारे में बोलेंगे वो कम है, बिल्कुल कम है, क्योंकि हम उनकी बराबरी कर नहीं सकते। क्या बताएंगे? सावित्रीबाई फुले की जयंती में आ जाइए, वो कोट वोट पहन के बकायदा। अरे बाप रे, सावित्रीबाई फुले की जयंती में उनको सबसे पहले तो उनको अभिवादन है सावित्रीबाई फुले की जयंती में। और दूसरी बात, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे कार्यक्रम वगैरह लिए तो इन लोगों ने, और ये चाहती हूँ कि मैं हर साल यहाँ पे ऐसा ही कार्यक्रम लिया जाए। उसके लिए मुझे बहुत अच्छा आनंद हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये तमाम महिलाओं से हम बात करने की कोशिश कर रहे थे, और ये कार्यक्रम को देखकर आपको कैसा लगा? महिलाओं से हम बात किए, पुरुषों से बात किए हैं, दोनों वर्ग क्या सोच रहा है, वो तमाम चीज़ों को देखकर आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।